इसमें क्या दिया है, जो प्रश्न नंबर पहला दिया है वह दिया है कि 11 सही 9/81 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, 11 सही 9/81 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो अभी ये देखिए मिश्र भिन्न में है तो इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे, तो इसका और इसका, ठीक है, इन दोनों का गुणा करके और ऊपर वाले को जोड़ देंगे, यानी कि 81 गुणे 11 प्लस 9 जब करेंगे तो ये हल हो जाएगा और बटे 81 कर देंगे। प्लस 9/81, ठीक है, ये हो रहा है। तो हमें इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, ये संख्या तो हो गई, लेकिन अब इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है 900 का और 81 का। तो देखिए 900 का जो कि वर्गमूल होगा, इसके दो विधियां हैं, एक भाग विधि है और एक गुणनखंड विधि है। तो गुणनखंड विधि जो होता है इसमें हमें इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना होता है। ठीक है, यह है गुणनखंड विधि। अब इसमें क्या करेंगे कि 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, यह है इसका जोड़ा बनाया जाता है, 2 3 का और 5 का ये जोड़ा बना है, तो हम इसका गुणा करेंगे, यानी 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 3 6 5 30, यानी कि ऊपर का जो आएगा वो होगा 30 और बटे के 81। तो 81 का सब लोग जानते हैं कि 9 होता है, 9 9 81, 9 गुणे अगर 9 करेंगे तो ये 81 के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा 9। चाहे तो इसका भी निकाल सकते हैं, जैसे कि ये हो जाएगा ठीक है। तो देखिए 1 2 2 जोड़ा बना है, तो 3 गुणे 3 करेंगे तो 9 आ जाएगा, यह गया है। अब ये क्या है कि 30/9 बचा है, इसको चाहे तो हम लोग काट भी सकते हैं। तो 3 से काटेंगे तो 3 10 में 30, 3 3 9, यानी कि ये क्या बच जाएगा 10/3 हो गया। ठीक है, तो ये इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। फिर इसमें का जो कि दूसरा प्रश्न दिया है वह दिया है कि दूसरा सवाल x बटे करड़ी में 4 बराबर करड़ी में 16, यह दिया है। तो कह रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए। हमें x का मान ज्ञात करना है। देखिए x बटे में है, यानी x भागे में करके है, तो इस साइड से जब इस साइड हम इसको जब भेजेंगे तो ये गुणा में हो जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा करड़ी में 16 गुणे करड़ी में 4। ठीक है, तो करड़ी में 16 का मान कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, 4 चौके 16, और करड़ी में 4 का जो मान होता है वो होता है 2, 2 दूनी 4। तो x का मान जो होगा वो होगा 4 गुणे 2, या x का मान कहें तो ये होगा 8। ये प्रश्न का उत्तर होगा। फिर जो कि इसमें का प्रश्न संख्या 3 दिया है, तीसरा सवाल यह दिया है कि करड़ी में 529 का मान क्या होगा। ठीक है, इसका मान हमें बताना है। तो इसको चलिए इस बार भाग वाली विधि से निकालते हैं। तो देखिए 529 दिया है। सबसे पहले क्या करेंगे कि इकाई की तरफ से 2 अंकों पर जो है जोड़ा बनाया जाता है। तो यहाँ पर 2 अंक पर एक जोड़ा बन गया। अब यहाँ पर 2 अंक नहीं है, एक ही अंक बचा है, तो इस पर भी एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो एक जोड़ा बना हुआ है, जोड़ा नहीं बना, एक ही अंक रह गया है, तो ये है 5। तो हमें यहाँ पर वह संख्या लिखना है जिसका कि वर्ग करने पर 5 से बड़ा ना हो, 5 से छोटा हो या तो 5 के बराबर हो। वर्ग मतलब कि जैसे 2 लिखेंगे तो 2 दूना 4 यहाँ पर आएगा, 3 लिखेंगे तो 3 3 9। तो हमें ऐसा संख्या ढूंढना है जो कि 5 से बड़ा ना हो, उसका वर्ग। तो 2 लेंगे, क्योंकि 2 दूना 4 आता है। अगर 3 लेंगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, 5 से वो बड़ा हो जाएगा। तो 2 लिख दिए। अब इसमें से 1 घटा देंगे, 2 और 9 प्लस 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, अब हमें वह संख्या, जैसे कि ये है, इसकी 2 विधियां हैं। इकाई वाले को ढक दीजिए और जो 2 ये संख्या बची हैं उनमें 4 से भाग दे देंगे। तो ये 12 है, 12 में 4 से भाग देंगे तो 3 आएगा। ठीक है, 3 वहाँ भी लिखेंगे और यहाँ पर भी लिखेंगे। फिर इसका गुणा करेंगे, 3 3 9, 3 चौके 12, तो ये कट गया, यानी कि इसका जो कि वर्गमूल होगा वो होगा 23। ये इस सवाल का आंसर होगा।
फिर जो कि इसमें का अगला सवाल दिया है प्रश्न संख्या 4, वह दिया है कि 7921 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 7921 का, इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इकाई की तरफ से जोड़ा बनाएंगे। तो देखिए 2 जोड़े बने, इधर वाला 21 है और इधर वाला 79 है, ठीक है। तो अब हमें वह संख्या ज्ञात करना है जिसका कि वर्ग 79 से छोटा हो। जैसे कि 3 का हो जाएगा 9, 4 का 16, 5 का 25, ऐसे ही करके निकालेंगे। तो 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81। देखिए 8 का 64 होगा और 9 का 81 होगा। तो हमें इससे छोटा निकालना है यानी 64। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8, यहाँ पर भी 8, तो ये 64 हो जाएगा। घटाएंगे इसमें से तो ये 5 बचेगा, यहाँ पर 1 और ये 21 उतर जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस 8 कर देंगे, जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 16। अब हमें वह संख्या, जैसे कि इसका इकाई में हमें ढक के करना था, तो ये एक रूल होता है। और दूसरा रूल यह है कि हमें दूसरा रूल क्या, किसी भी प्रकार से वही संख्या लानी पड़ेगी। तो हम ऐसा करेंगे कि 1 से 9 तक का स्क्वायर ज्ञात करेंगे जिसके कि लास्ट में 1 आए। जैसे कि 2 दूनी 4, तो 4 आ रहा है, 3 त्रिक 9, 4 चौके 16, 5 5 25, 6 6 36, 7 7 49, लास्ट में 1 नहीं आ रहा है, 8 64, 9 9 81। तो 9 यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ भी लिखेंगे। तो 9 9 81 के 1 हासिल 8, 9 6 54, ठीक है। तो ये जब काटेंगे इसको तो ये कट गया, यानी कि 7921 का जो कि वर्गमूल होगा वो होगा 89। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। फिर जो कि इसमें का अगला सवाल दिया है प्रश्न संख्या 5, वह दिया है 324/81 का मान बताइए। ये अंडर रूट है यानी करड़ी में। तो हमें 324 का और 81 का दोनों का वर्गमूल निकालना है और उसको फिर शॉर्ट फॉर्म में यानी छोटा कर देना है काट पीट के, जो भी अगर कटने लायक रहेगा तब। तो पहले 324 का निकालते हैं। तो ये इसके जोड़े बना दिए। फिर यहाँ 3 है तो 2 का निकालेंगे तो 4 हो जाएगा। तो 1 लिखेंगे, 1 1 1, घटाएंगे यहाँ पर 2, यहाँ 2, 4 उतर जाएगा, प्लस 1 करेंगे, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 दूना 4, 3 त्रिक 9, 4 चौके 16, यहाँ पर 8 आएगा। ठीक है। तो ऊपर का आ गया 18 और नीचे का 81 है। तो 81 का तो सभी जानते हैं कि 9 होता है, तो 9 लिख देंगे। तो 9 दूना 18, यानी कि इसका जो मान होगा वो होगा 2। इस सवाल का ये हल हो जाएगा और आंसर होगा। फिर जो कि इसमें का अगला सवाल दिया है प्रश्न संख्या 6, वह दिया है कि करड़ी में 81 प्लस करड़ी में 64 का मान बताइए। ठीक है, इसका हमें मान बताना है। तो इसको हल नहीं करेंगे क्योंकि ये तो सभी लोग जानते हैं कि 81 का जो वर्गमूल होता है वो 9 होता है और 64 का 8 होता है। 9 9 81 और 8 64, ठीक है। तो इसको जोड़ देंगे, 9 8 17। ये इस सवाल का आंसर होगा। फिर जो कि इसमें का अगला सवाल दिया है प्रश्न संख्या 7, वह दिया है कि करड़ी में 900 प्लस करड़ी में 0.09 माइनस करड़ी में 0.000009 का मान बताइए। ठीक है, इसका हमें मान बताना है। सबसे पहले देखिए 900 का निकालेंगे, चाहे 900 का निकालें चाहे 9 का निकालें। करड़ी में 900 के 2 भाग कर देंगे, इसका और इसका। तो 9 का 3 हो जाएगा और जोड़ा बनाएंगे जब तो 2 जीरो का 1 जीरो लगता है यानी 30 होगा। ठीक है, ये शॉर्टकट जो है नियम होता है हल करने के लिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 30 प्लस, देखिए एक जोड़ा जब बनता है, ठीक है, तो उसको एक अंक माना जाता है। तो 0.09 जो दिया है तो इसका एक जोड़ा जो है यानी 2 अंकों का 0.9 दिया है। तो जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये 3 होता है, तो एक अंक के पहले यानी दशमलव। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसके एक अंक के पहले दशमलव लगेगा। और फिर यहाँ पर जो कि दिया है करड़ी में 0.9
0 0 0 0 0 9 ये दिया है। देखिए 1 2 3 यानी 3 जोड़े बन रहे हैं। तो जब इसका 0 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, 3 9 का ही निकलेगा, तो 9 का होगा 3। तो 1 2 3 अंक के पहले दशमलव होगा, तो एक ये हो गया, दूसरा 0, तीसरा 0 बढ़ा देंगे, यानी कि 1 2 3 अंक के पहले दशमलव हो गया। अब इस सवाल के ऊपर रखेंगे, यानी कि 0.3, फिर उसके बाद माइनस दिया है 0.003, ठीक है। इनको पहले जोड़ेंगे। तो जोड़ने का यह तरीका होता है कि दशमलव एक सामने रहेगा तभी सही से जुड़ पाता है। 30 प्लस 0.3 जो दिया है, तो 30.00 कर देंगे, फिर प्लस करेंगे, यहाँ दशमलव के सामने यहाँ दशमलव रखेंगे, यहाँ पर 3 लिख देंगे, 3 0 लिख देंगे और यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे, तो 0.330, ठीक है, ये आ गया। अब इसको जोड़ दिए, जोड़ने के बाद अब इसमें से इतना घटाना है हमें, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे 30.30 और इसके बाद में चाहे तो 0 बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आप लोग कहीं पर भी देखेंगे, अगर जैसे किसी चीज़ का रेट अगर 5 रुपये है तो 5.00 लिखा होता है, तो 0 बढ़ाने से दशमलव के बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ एक और 0 बढ़ा देंगे। फिर इसमें से हमें क्या करना है, 0.003 माइनस करना है, तो माइनस दशमलव के सामने दशमलव लिखेंगे, 1 2 3, 1 2, तीसरे में ऐसे बढ़ा देंगे, यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं इसका, ठीक है। तो अब इसको हम घटाएंगे, तो 10 में से 3 जाएगा, 7 बचेगा, यहाँ पर 9 उतर जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, फिर 0.03, यानी कि कुल मिलाकर 30.297 इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा। फिर जो कि इसमें का अगला सवाल दिया है 8वां, वह दिया है कि इसके अंदर क्वेश्चन मार्क दिया है, फिर प्लस दिया है कि 484 का वर्गमूल निकालना, फिर बराबर दिया है 40, ठीक है। कह रहा है इसका मान क्या होगा, पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो कि क्वेश्चन मार्क दिया, हम इसको मान लेते हैं कि वो x है, ठीक है, यानी करड़ी में x प्लस करड़ी में 484 बराबर 40। तो जो कि 484 है, इसका हम वर्गमूल जब ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 2 2 दूना 4, यहाँ हो जाएगा, कट जाएगा, 84 उतर रहा है, प्लस 2 करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 2 4 2 चौके 8, ये कट जाएगा, यानी कि करड़ी में x प्लस 22 बराबर 40। 22 को जब इधर से इधर भेजेंगे तो ये माइनस करेगा, यानी कि करड़ी में x बराबर 40 माइनस 22, करड़ी में x बराबर 18, ठीक है। हमें x का मान बताना है, ठीक है, ये तो करड़ी में x है। तो अब x का मान पर पता करने के लिए क्या करेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो दोनों साइड का जब वर्ग होता है तो क्या होता है कि 2 बार उसी संख्या का गुणा कर दिया जाता है। तो ये हो जाएगा करड़ी में x गुणे करड़ी में x बराबर 18 गुणे 18, ये होता है दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो जबकि सेम संख्या का 2 बार गुणा होता है तो रूट टूट जाता है, यानी कि ये हो जाएगा x बराबर 324 आ रहा है इसका मान, यानी कि 324, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। फिर जो कि इसमें का अगला सवाल दिया है प्रश्न संख्या 9, वह दिया है कि 48 और करड़ी में क्वेश्चन मार्क प्लस 32 करड़ी में क्वेश्चन मार्क बराबर 320, और हमें जो कि क्वेश्चन मार्क दिया है उसका मान पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि कोई संख्या x है, 48 और करड़ी में x प्लस 32 करड़ी में x बराबर 320। देखिए ये जो कि करड़ी का मान होता है वो बिल्कुल बीजी व्यंजकों की तरह होता है, जैसे कि 2a प्लस 2a करेंगे तो ये 4a होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से करड़ी में x और इसमें भी करड़ी में x है, तो हम दोनों को जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, 8 और 2 10 के 0 हासिल 1, 3 1 4 4 8, 80 करड़ी में x बराबर 320। तो करड़ी में x का मान हो जाएगा 320/80, कट जाएगा। तो करड़ी में x का मान हो जाएगा 4, लेकिन हमें x का मान पता करना है, करड़ी x का नहीं। तो दोनों पक्षों का फिर वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा x
और इधर हो जाएगा 4 गुणे 4। ये कैसे होगा, पिछले सवाल में उसको हल कर चुके हैं। तो x का मान जो होगा कुल मिलाकर 16 होगा। फिर इसमें का जो कि अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, यह दिया है कि करड़ी में 196/7 गुणे करड़ी में 900/? बराबर 4। ठीक है, कह रहा है कि इसका मान, इसमें जो क्वेश्चन मार्क दिया है इसका हमें मान पता करना है। ठीक है, तो हम इसको यह लिख सकते हैं कि 196/7 गुणे करड़ी में 900/x बराबर 4। ठीक है, तो इसके दो विधि है, या तो हम इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं या तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो ऐसे ही संख्या समान हो जाएगी, इसका दुगना मतलब इसका वर्ग निकल जाएगा। तो दोनों पक्षों का वर्ग ही कर देते हैं, वो आसान पड़ेगा। तो क्या करेंगे, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 196/7 गुणे 900/x बराबर 4 गुणे 4 यानी कि 16। ठीक है, ये बन जाएगा। ये जो कि संख्या दिया गया है ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे गुणा होता है, तो हम इसको यह लिख सकते हैं कि 196 गुणे 900/7 गुणे x बराबर 16। तो जब x को इधर भेजेंगे तो इधर भागा है तो इधर गुणा हो जाएगा। ठीक है, समझिए बात को। तो 196 गुणे 900/7 बराबर 16 गुणे x। ठीक है, ऐसा हो रहा है। अगर हम 16 को इस साइड भेजेंगे तो इधर गुणा कर रहा है तो इस साइड आएगा तो भागा होगा, यानी कि इसी समय इसको इधर भेज सकते हैं, गुणे 16 ये हो जा रहा है। यानी कि x बराबर क्या बन जा रहा है, 196 गुणे 900/7 गुणे 16। अब इसको हल करेंगे तो 4 चौके 16, ये बन जा रहा है 7 गुणे 900/4। 4 से इसको काटेंगे, 4 दूना 8, 1 4 5 20, 7 गुणे 225। ठीक है, तो x का जो मान है वो 1575 आ रहा है। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। फिर देखिए जो इसमें कहा अगला सवाल दिया है प्रश्न संख्या 11, वह दिया है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिससे 21,600 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, कितना में, 21,600 ये संख्या है और पूछ रहा है कि इसमें कौन सी संख्या से गुणा किया जाए कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड को पता करेंगे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड जब पता कर लेंगे तो उसके बाद उसमें एक ऐसा होगा जिसका कि जोड़ा नहीं बनता है। पहले इसको हल करते हैं। तो देखिए 2 से काटेंगे, 1 0 8 0 0 2 0 0 ठीक है, ये आ रहा है। कुल मिलाकर क्या आ रहा है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार 3 है। ठीक है, अब इसका जोड़ा बनाएंगे तो देखिए एक जोड़ा बना, दूसरा जोड़ा, तीसरा नहीं बन पा रहा है, 5 का एक जोड़ा बन गया, 2 बन गया, यानी बचा क्या, 2 और 3, ये 2 संख्याएं बच जा रही हैं। तो इसमें देखिए 2 और 3 का जोड़ा नहीं बन पा रहा है, यानी कि 2 गुणे 3 इसका जोड़ा नहीं बन पा रहा है। तो अगर एक और इसमें 2 अगर रहेगा, 2 का और गुणा रहेगा और यहाँ पर 3 का एक और, तो इसका जोड़ा बन जाएगा, यानी 2 3 6 आ रहा है। यानी कि 6 का अगर इसमें हम गुणा कर देंगे तो जो कि गुणनफल आएगा वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा।